बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है बेसिकली ये हमारा जो एक्टिव फ़िल्टर्स का आर्टिकल है इससे रिलेटेड लास्ट क्लास है और इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक विच इज़ ऑसिलेटर सर्किट्स। और उसमें देखते हैं कि फिर हमारे पास क्योंकि अभी 6 आवर्स रिमेनिंग है इंक्लूडिंग दिस क्लास 6 आवर्स हैं वैसे तो 5 आवर्स इसके बाद भी हैं अगर क्लासेस 31 मई तक जाती हैं और इफ़ क्लासेस कंटिन्यू देन फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो देखते हैं कि हमारा वो आर्टिकल कितना कवर हो पाएगा। फिर हम उसको इंशाल्लाह कल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। अच्छा, एक्टिव फिल्टर में हमने जो पिछली क्लास में डिस्कशन की थी उसमें बेसिकली हमने सैलन की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। ये मैं उस लेक्चर को आपके सामने अगर एक दफ़ा फिर से रिव्यू तो नहीं मैं करूँगा, एक दफ़ा फिर आपको विजुलाइज़ करा दूँ। तो हमने बटरवर्थ फ़िल्टर में सैलन की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी और मैंने आपको बताया था कि ये सैलन की कॉन्फ़िगरेशन विद माइनर चेंजेस जो है वो एज़ लो पास फ़िल्टर भी यूज़ हो जाती है और एज़ हाई पास फ़िल्टर भी यूज़ हो जाती है। ठीक है? तो हमने लो पास फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो पूरा ट्रांसफ़र फ़ंक्शन डिराइव किया था, जो कि इस जनरल फॉर्म में मैंने आपको कहा था कि हम डिराइव करेंगे। और इसमें हमने ये नोडल एनालिसिस से स्टार्ट लिया था और ये पूरा नोडल एनालिसिस हमने कंप्लीट करके और सब्स्टिट्यूशंस करके और हमने ये आपके सामने जो है वो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन बिल्डअप किया था। ठीक है? ये तकरीबन हमारे पास जो इसकी लास्ट फॉर्म आई थी, यहाँ तक हमने इसको डिराइव किया था, इस फॉर्म तक, और फिर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमने इसमें ओमेगा नॉट डिटरमिन कर लिया था और हमने इसमें क्यू की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली थी। तो ये हमने और के की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज़ हमने एट द एंड डिटरमिन की थी। ठीक है? तो यहाँ तक हमने इसका एनालिसिस कंप्लीट किया था जिसमें मैंने पूरा 1 टू 1 एक स्टेप जो है वो आपको मैंने यहाँ पर डिराइव करवाया था पिछली क्लास में। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस जो हैं फाइनल सैलन की लो पास फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन की मेरे पास आ गई थी, राइट? तो अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास बटरवर्थ फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन है, इस बटरवर्थ फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम जो क्वालिटी फैक्टर है उसको 0.707 सेट करें। और मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो हमें ये बताता है कि एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका मैग्नीट्यूड जो है किसी भी फ़िल्टर रिस्पॉन्स का वो अपने मैक्सिमम फ़िल्टर रिस्पॉन्स से कितना ड्रॉप होके जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। और आइडियली हम ये कहते हैं कि हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो मैक्सिमम से तकरीबन 70% चाहिए होता है, या 0.707 चाहिए होता है, या 1/√2 जो भी आप टर्म यूज़ करें, ऑल आर द सेम, या 3 dB रिडक्शन आप कह लें। ठीक है? तो ये 3-4 जो हैं वो सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हम आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अम, हमें ये कैसे यहाँ पर पता चलेगा कि क्वालिटी फैक्टर किस तरह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके लिए मैं एक बिल्कुल छोटी-सी और आज के लेक्चर में डेरिवेशन करवाता हूँ। ये हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पर। एक मिनट मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ और हमज़ा को एडमिट भी कर लेते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर जी। तो अब हम आ गए लेक्चर नंबर 9 पे और पहले हम सबसे ये देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर किस तरह से जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। ठीक है? तो ये है आपके पास जनरल एक्सप्रेशन वी नॉट बाय वी इन की जो आपके सामने लिखी हुई है। जो वी नॉट बाय वी इन की एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर लो पास फिल्टर और यही एक्सप्रेशन हमने देखा था सैलन की कॉन्फ़िगरेशन में भी फॉलो हो रही है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली प्लग इन करते हैं
इस इक्वेशन में s को एज j ओमेगा और ओमेगा को प्लग इन कर देते हैं एज इक्वलेंट टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा नॉट कह लें या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर लें, ये सब टर्म्स एक हैं। कई जगह पे ओमेगा सी भी लिखा जाता है, लेकिन यू मस्ट बी क्लियर कि बेसिकली आपने एस को जे ओमेगा प्लग इन करना है और फिर ओमेगा जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी जगह आपने प्लग इन कर देना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो वी नॉट बाई वी इन का एक्सप्रेशन था इसमें मैंने एस जो था उसकी जगह जे ओमेगा प्लग इन किया, और जे ओमेगा प्लग इन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जिस जगह ओमेगा अपेयर हो रहा था उसको रिप्लेस कर दिया ओमेगा नॉट से। तो ये न्यूमरेटर में भी ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में एस की जगह जे ओमेगा डाला और ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर भी अगेन एस की जगह जे ओमेगा नॉट आएगा और ओमेगा नॉट ऑलरेडी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी जे ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म भी ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने प्लग इन कर दिया इसमें, यानी हम अब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल प्लग इन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो अब आपने जब ये प्लग इन कर लिया और इसके बाद आप सॉल्व करने पे जाएंगे तो आपके पास ये जो जे ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इसमें जब जे का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो वो -1 के इक्वलेंट होता है, तो यानी ये जे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये वाला ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो बाकी टर्म्स बच जाएंगी वो बच जाएंगी। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा के ओमेगा नॉट स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जे ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, राइट। अब ये ओमेगा नॉट स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्यू जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो वी नॉट बाई वी इन रिड्यूस होके आएगा वो आ जाएगा वी नॉट बाई वी इन इज इक्वल टू क्यू के डिवाइडेड बाय जे, राइट। तो ये आ गया क्यू के डिवाइडेड बाय जे। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड जब आपने कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर तो हमारा रियल है, तो न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड तो क्यू के ही रहेगा, जबकि जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर जो है वो 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 है, तो वो हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, और वो आ जाएगा इक्वल टू 1। अब आपने जब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया वी नॉट बाई वी तो आ गया क्यू टाइम्स के। ठीक है, के आपका क्या है, के आपका जो डीसी गेन होता है या मैक्सिमम गेन ऑफ द फिल्टर होता है वो है, और उसके साथ आपका क्वालिटी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस मींस अगर आपका क्वालिटी फैक्टर 0.707 होगा तो दिस मींस एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या जब आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल लेके जाएंगे तो उस वक्त आपका ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड जो है वो अपने मैक्सिमम या डीसी गेन के 70% पर सेट हो जाएगा। सो हमने इस डेरिवेशन में ये देखा कि अगर हम जो जनरल फंक्शन है लो पास फिल्टर का, चाहे वो सैलन की है या कोई और भी है, अगर हम उसमें बेसिकली जनरल ट्रांसफर फंक्शन में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वलेंट प्लग इन कर दें और हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिड्यूस होकर ट्रांसफर फंक्शन की मैग्नीट्यूड आती है वो आ जाती है क्वालिटी फैक्टर टाइम्स द मैक्सिमम गेन और डीसी गेन। तो ये हमें क्लियरली यहाँ डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आपका क्वालिटी फैक्टर 0.707 होगा तो दिस मीन्स ऑटोमेटिकली आपका जो फिल्टर रिस्पॉन्स है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे 0.707 ऑफ योर मैक्सिमम गेन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। अब हम इस चीज़ को आगे जाके ज़रा यूटिलाइज करते हैं। तो अभी हमने जो सैलन की कॉन्फ़िगरेशन में क्वालिटी फैक्टर को डिराइव किया था, ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की जो है एक मिनट, क्वालिटी फैक्टर की अगेन इक्वेशन देख लेते हैं एक बार फिर। दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर अंडर रूट r1 r2 c1 c2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2 इंटू c2 प्लस 1 माइनस k इंटू r1 c1।
और जो k था या गेन था दैट वाज 1 प्लस r4 डिवाइडेड बाय r3, और ये गेन हमारे पास कहाँ से आया था, क्योंकि हम सैलन की में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे थे उसको हम यूज कर रहे थे इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें आपका ये जो गेन सेट होता है ये सेट होता है ये जो आपकी R3 और R4 रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी हेल्प से, और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन होता है 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो फीडबैक पे R4 है और इनपुट पे R3 है, तो यहाँ से आपने K सेट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर और जो हमारे पास K है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ के साथ थोड़ा-सा प्ले अराउंड करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ से हम जो है वो देखेंगे। तो अब वापस हम स्विच करते हैं टुवर्ड्स टुडेज़ लेक्चर। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम ज़रा सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल केस देखने के लिए जो R1 और R2 क्वालिटी फैक्टर में अपेयर हो रहे थे, हम उनको इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। और इसी तरह से जो C1 और C2 हैं उनको भी हम इक्वलेंट टू C यानी बराबर अज्यूम कर लेते हैं। और अब हम जब क्वालिटी फैक्टर में R1 और R2 दोनों की जगह कैपिटल R प्लग इन करेंगे और C1 और C2 की जगह कैपिटल C प्लग इन करेंगे, तो न्यूमरेटर आपका था R1 R2 इंटू C1 इंटू C2, तो वो बन जाएगा R स्क्वायर C स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म्स ऐड हो रही थी R1C1 प्लस R2C2, तो उन दोनों की जगह जब आप RC प्लग इन करेंगे तो वो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगी ट्वाइस RC प्लस 1 माइनस के इंटू RC, जो है ये भी आ जाएगा साथ ही फैक्टर। अब आप इन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ओपन अप करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उनमें RC का फैक्टर कॉमन है, तो RC का फैक्टर आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा 2 यहाँ से प्लस 1 माइनस के उसी तरह से आ गया, और RC तो आपने कॉमन ले लिया। सो दिस मीन्स यहाँ से RC और RC कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्वालिटी फैक्टर की जो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1/3 माइनस के। सो दिस मीन्स अगर हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हम इक्वल यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन आती है वो आ जाती है 1/3 माइनस के। अब ये 1/3 माइनस के में जो के है, ये अभी मैंने आपको बताया कि के इज बेसिकली 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3, जो कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन है। अच्छा, इसमें हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास Q जो है वो 1/3 माइनस के आ रहा है, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि Q जो है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द गेन ऑफ द एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी क्वालिटी फैक्टर इस केस में आपके पास गेन ऑफ द एम्पलीफायर पे डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारा गेन है दैट शुड बी लेस देन 3, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये 3 के इक्वलेंट हो जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। और अगर आपका गेन जो है वो 3 से ग्रेटर होना शुरू हो जाएगा तो तब भी क्वालिटी फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और वो भी आपके सिस्टम को अनस्टेबल करेगा। सो दिस मीन्स यहाँ लिमिटेशन ये है कि आप जो गेन सेट करेंगे दैट गेन शुड बी लेस देन, ठीक है, लेस देन 3, ठीक है। ये मोर देन और इक्वलेंट टू 3 नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास क्वालिटी फैक्टर आपको 0.707 चाहिए, तो दिस मीन्स आप क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है 1/3 माइनस के, जब हमने रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस को R और C के इक्विवेलेंट प्लग इन किया, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड फैक्टर आ गया था 1/3 माइनस के। इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0.707 से, यहाँ से हमारे पास जो है वो 3 माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 1.414, यानी आपने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इधर से अगर आप k को कैलकुलेट करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 1.586। यहाँ से बेसिकली आपके पास इस पर्टिकुलर क्वालिटी फैक्टर के लिए रिक्वायर्ड गेन की वैल्यू आपको मिल गई कि अगर आपको क्वालिटी फैक्टर 0.707 सेट करना है तो आपके पास गेन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अच्छा, अब जब हमें गेन मिल गया तो गेन हमें पता है कि k जो है दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3। तो अब आप जो आपने k की वैल्यू कैलकुलेट किया उसको 1 प्लस R4 बाय R3 के इक्वेट कर दें, तो यहाँ से R4 बाय R3 का जो बेसिकली R4 और R3 का रेशियो है वो आपको मिल जाएगा 0.4
586 के इक्वलेंट। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप एक रेजिस्टेंस को अगर अज्यूम कर लें तो दूसरी रेजिस्टेंस आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं R3 को अज्यूम कर लूँ 10 किलो ओम, तो R4 जो है वो 5.86 किलो ओम यहाँ इस रेशियो की हेल्प से मेरे पास अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि कई जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर आपको सैलन की फ़िल्टर जो है उसमें गेन नहीं मिल रहा होगा, यानी K1 होगा, और वो कब होगा इसके लिए मुझे अगेन सैलन की का जो सर्किट है उसको रेफर करना होगा। तो लेट्स रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर वंस अगेन। अच्छा, तो कई जगह पे आपको जो सैलन की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगी उसमें आपके पास जो है वो, सॉरी एक मिनट, आपको वहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड मॉड्यूल सैलन की कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हो रहा है, इसमें ये एज अ बफर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यानी फीडबैक पाथ में आपको सिर्फ एक शॉर्ट पाथ नज़र आ रहा होगा, R3 और R4 नहीं होंगे। तो जब ये एज अ वोल्टेज बफर यूज़ हो रहा होगा तो दिस मीन्स ये जस्ट यहाँ पर आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो उस केस में आपका जो K होगा, कैपिटल K, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, क्योंकि आपका बफर जो होता है उसका गेन हमेशा इक्विवेलेंट टू 1 होता है। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ क्या होगा कि आपका गेन जो है वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां जहां आपकी एक्सप्रेशन में K आ रहा है वहां आप K को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रही थी, इस एक्सप्रेशन में K जो आ रहा है ये न्यूमरेटर में आ रहा था, यहाँ इसको 1 से रिप्लेस कर दें तो दिस मीन्स अब आपका जो डीसी गेन है दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 1। और जो डिनोमिनेटर में K आ रहा है यहाँ 1 माइनस के, इसको आप जो है 1 माइनस के में जब K प्लग इन करेंगे 1, तो ये वाला दूसरा फैक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वालिटी फैक्टर की इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको जो आज का लेक्चर है उससे दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास आप नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने के बजाय मतलब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन प्रोवाइड करने के बजाय बफर कनेक्ट कर देते हैं, तो बफर कनेक्ट करने से क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो लेट्स सी, यानी सिर्फ अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप सैलन की कॉन्फ़िगरेशन में नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन जो है उसको 1 कर दें, जिसका इफेक्टिवली मीनिंग ये है कि आप नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में बफर को यूटिलाइज कर लें, तो आपके पास गेन की एक्सप्रेशन या क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन जो आपके पास है, इसमें आपने सिंपली के को 1 से रिप्लेस कर देना है। जब आप के को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो रिड्यूस होके R1 R2 C1 C2 इंटू डिवाइडेड बाय C2 इंटू R1 प्लस R2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी अगर आप जो है वो बफर यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। अब बटरवर्थ हाई पास फिल्टर हमारे पास ये सर्किट है, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। इसको अगर आप बटरवर्थ लो पास फिल्टर से कंपेयर करें तो सिर्फ एक चेंज यहाँ पे की है, और वो एक चेंज ये है कि जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे उनको हमने स्वैप कर दिया। लेट्स कंपेयर दीज कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वी इन के साथ भी सी आर सर्किट बन रहा है और उसके बाद भी कैस्केड में सी आर सर्किट बन रहा है। और अगर आप इसी चीज़ को देखना चाहें लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में, सो लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये किस तरह से था उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो आरसी सर्किट है वो किस तरह से कनेक्टेड था। ये देखें, लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो आरसी थे वो आर और सी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड थे। तो यहाँ हमारे पास जो हाई पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो कनेक्टिविटी है वो एज सी आर जो है वो कनेक्टेड है सर्किट्स।
तो अब मैं दोबारा से ओपन करता हूँ हाई पास को। ये देखिए आपके पास जो वहाँ पर फीडबैक में कैपेसिटर कनेक्टेड था, यहाँ फीडबैक में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, और यहाँ इनपुट जो आपका लो पास था वहाँ इनपुट के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड थी, यहाँ इनपुट के साथ कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन पाथ्स में स्वैप हो गए। इसी तरह रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन पाथ्स में भी स्वैप हो गए। ठीक है, तो ये अब आपका जो है वो लो पास से हाई पास में कन्वर्ट हो गया। ये एज अ हाई पास किस तरह से एक्ट करेगा अगर आप इंट्यूटिवली देखना चाहें, तो अगर आप इनपुट वोल्टेज को देखें तो जब आप इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बहुत मिनिमम रखेंगे या क्लोज टू जीरो रखेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट एक्ट करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी या लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है। तो जब ये हाई इम्पिडेंस ऑफर करेंगे तो दिस मीन्स ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज डेवलप हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर वो बहुत मिनिमम होगा। जब वो बहुत मिनिमम होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी मिनिमम होगा। फिर जब आप जूं इनपुट वोल्टेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो ये कैपेसिटर्स जो है इनकी इम्पिडेंस रिड्यूस होती जाएगी। जब इनकी इम्पिडेंस रिड्यूस होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो वोल्टेज आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो जब वो वोल्टेज इंक्रीज होगा तो दिस मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा होता है गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद। सो दिस मीन्स आपका आउटपुट वोल्टेज भी राइज होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अगर आप कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशंस को स्वैप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट जो है वो लो पास से हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने ऑलरेडी आपका गूगल क्लासरूम जो है उस पर असाइनमेंट पोस्ट कर दी भी है कि आपने जो है इस हाई पास कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने डेरिवेशन की है। सेम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे आप, लेकिन क्योंकि इम्पिडेंसेस और रेजिस्टेंसेस की पोजीशन स्वैप हुई हुई है तो आपके पास रिजल्ट भी चेंज होगा। तो उस असाइनमेंट की आपने डेडलाइन वगैरह देख लेनी है, उसकी क्या डेडलाइन है, उसके उससे पहले पहले आपने इंडिविजुअली ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो ये मैंने इसकी फाइनल फॉर्म यहाँ पर लिख दी है ताकि आप इसको रेफर कर सकें कि आप जब डेरिवेशन करेंगे तो इस डेरिवेशन को करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा k टाइम्स एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस टाइम्स r1c2 प्लस r1c1 प्लस r2c2 इंटू 1 माइनस k ओवर r1r2c1c2 प्लस 1 ओवर r1r2c1c2। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ में एक और हम थोड़ी एक मज़े की बात देखते हैं, वो ये है कि अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में भी R1 और R2 को इक्वल प्लग इन कर दें, यानी कैपिटल R के इक्वलेंट प्लग इन कर दें, और C1 और C2 को आप कैपिटल C के इक्वलेंट प्लग इन कर दें, तो आपके पास इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का डिनोमिनेटर भी एग्जैक्टली वही बन जाएगा जो आपका लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन का डिनोमिनेटर था। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं R यहाँ पर अगर मैं R1 R2 दोनों को R के इक्वलेंट प्लग इन करूँ और C1 C2 दोनों को C के इक्वलेंट प्लग इन करूँ तो ये आपके पास फैक्टर क्या बन जाएगा, RC प्लस RC इंटू 1 माइनस के डिवाइडेड बाय R स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो RC और RC है ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे 2RC प्लस RC इंटू 1 माइनस के। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा RC टाइम्स 3 माइनस के, जो अभी हमने पीछे भी ड्राइव किया था वहां से भी आप इसको लिंक अप कर सकते हैं। ये आ जाएगा RC टाइम्स 3 माइनस के डिवाइडेड बाय RC, RC और RC कैंसिल हो जाएंगे तो यानी आ जाएगा 3 माइनस के डिवाइडेड बाय RC। तो जो 1 ओवर RC का फैक्टर है उसको आप ओमेगा नॉट अज्यूम कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो ओमेगा नॉट या ओमेगा C यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो आपके पास पिछले केस में डिनोमिनेटर आ रहा था। ठीक है, तो अब आपके पास अगेन क्वालिटी फैक्टर को अगर आपने 0.707 रखना है तो उसको 7.707 रखने के लिए आपको एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि आप
क्वालिटी फैक्टर को 0.707 अगर रखना चाह रहे हैं तो दिस मीन्स आप 1/3 माइनस के को 0.707 के इक्वेट करेंगे। वहाँ से अगेन आपको जो के की वैल्यू मिल जाएगी और के की वैल्यू से आपको R4/R3 का रेशियो जो है वो मिल जाएगा, 2.586 आ जाएगा। तो ये रेशियो वही रहेगा जो आपका लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन से हाई पास फिल्टर की ट्रांजिशन किस तरह से होगी, ये कंप्लीट होगी। इसका हमें फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वालिटी फैक्टर रिलेटेड एनालिसिस दोनों कॉन्फ़िगरेशंस का सेम ही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये ट्रांसफर फंक्शन जो है ये ड्राइव करना है और इसको सबमिट करना है मुझे। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने थोड़ी सी कंटिन्यूएशन की प्रीवियस लेक्चर की, उसमें हमने एनालिसिस जो है उसको फर्दर प्रोसीड किया कि क्वालिटी फैक्टर किस तरह से कंट्रोल करता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आपके मैग्नीट्यूड आ रहा होता है उससे। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि क्वालिटी फैक्टर को आप 0.707 किस तरह से सेट करवाते हैं, ये चीज़ हमने आज की क्लास में डिस्कस की। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम सैलन की कॉन्फ़िगरेशन में जो है आर और सी को इक्वल प्लग इन करें तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि अगर हम गेन को रिमूव करके बफर से रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि हाई पास फिल्टर जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस हैं जस्ट उनको स्वैप करेंगे जिससे आपकी सैलन की कॉन्फ़िगरेशन लो पास से हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर है वो यहीं तक था। बाकी जो है वो एक अब्दुल्ला ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था कि एग्ज़ाम का क्या डिसीजन हुआ है। तो आज आई गेस यूनिवर्सिटी फंक्शनल कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें क्या डिसीजंस लिए गए वो अभी हमें ब्रीफ नहीं किया गया। कल हमारा जो डिपार्टमेंटल मीटिंग है, डिपार्टमेंटल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, उसकी मीटिंग है। तो उसमें एक एजेंडा एग्ज़ाम का भी है और इसके अलावा उसमें एजेंडा जो है वो आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन का भी है, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 और 3 हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें कल क्या ब्रीफिंग मिलती है और क्या डिसीजंस लिए गए। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो कल की क्लास में उस पर ब्रीफ कर सकूँगा कि क्या डिसाइड हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। जी यासिर। सर वो वीडियो बीच में से थोड़ी सी कट गई थी। वो के की वैल्यू को आपने 1 क्यों किया था? के की वैल्यू को 1 मैंने इसलिए किया था कि बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हम जो सैलन की को पढ़ रहे हैं इसमें हमने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया, यानी हम उसमें जो है एक तो आइसोलेशन भी अचीव कर रहे हैं और गेन भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जो कैपिटल के है वो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन है विच इज़ 1+R4/R3। तो अगर हम गेन ना रिक्वायर कर रहे हैं और हम सिर्फ आइसोलेशन चाह रहे हो तो हम यहाँ पर बफर लगा देंगे। तो अब यहाँ पे जब बफर लगा देंगे तो बफर का जो गेन होता है दैट इज इक्वलेंट टू 1। तो फिर आप जो है वो के को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर क्वालिटी फैक्टर की क्या एक्सप्रेशन आएगी वो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि फिर क्वालिटी फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गेन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आवर सर आपसे एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन पूछ लें, रिक्वेस्ट रहने दें। सर अब तो एक क्वेश्चन ये कि जो आपने साइलेंट की का सर बताया ना, वो जो एंड ट्रांसफर फंक्शन है हाँ जी, सर, जो एंडिंग रिजल्ट है सर, वो एक दफा वो दोबारा बता दें कि वो एंडिंग रिजल्ट कैसा होना चाहिए। जो हाई पास में बताया, सर हाई पास का अलग करना है, लो पास का अलग करना लो है पास का तो ट्रांसफर मैंने फंक्शन। आपको करवा दिया था ना, लो पास तो मैंने पूरा ड्राइव करवाया था पिछली क्लास में। ठीक है सर। आपने क्या करना है, आपने हाई पास फिल्टर का जो मैंने सर्किट दिया है
उसका ट्रांसफर जी सर। फंक्शन बिल्डअप करना है और उसी तरह से जी बिल्कुल सर। ड्राइव करना है जिस तरह से मैंने किया था। नोडल एनालिसिस लगाना है, फिर वोल्टेज डिवाइडर्स की हेल्प लेनी है। बेहतर सर। प्रोसीजर सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशंस क्योंकि चेंज है तो वोल्टेज डिवाइडर डिफरेंट होंगे उसमें। और उसकी फाइनल ठीक है एक्सप्रेशन मैंने जो है वो लेक्चर के एंड में दी हुई है। वो जी सर। पीडीएफ ये मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी भेज दिया और मैं सर ये जो आपने क्या एंड कर पे रहा जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है सर, के एस केयर वाला, ये था वाला सर। जी, ये निकलना चाहिए आपका। ठीक है सर। और सर बस बात बाकी ये कहनी थी सर, जो आपने सीपी हमें दिए ना अलॉट किए, वो थर्मोमीटर और जी जी 8 बिट ओप एम वाली ना सर। जी जी। सर सर आपसे बात सिर्फ इतनी कहनी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी सीपीएस मिली हैं, वो सर फिदा ने भी दी हुई है और बाकी चीजें भी दी है सर। आप आपने कहा है कि इंडिविजुअल होगी ना सर, चले दादा ग्रुप ना एटलीस्ट 2 का तो सर परमिट करें ना सर, 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर उसमें मैं ग्रुप एक्टिविटी करता भी हूँ तो फिर भी स्टिल जब आप सबमिट करेंगे तो आप उसको सबमिट तो एज इंडिविजुअली करेंगे ना, क्योंकि मैंने सर ग्रेड वो तो वो आपको वो कर लेंगे इंडिविजुअली सर, करना है। लेकिन कम से कम आप सर 2 स्टूडेंट का तो परमिट करें ना सर। अच्छा चलें, सही है, दो दो का बना लें group। सर बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका। ठीक है। अच्छा चलें, मैं ठीक है सर, 62 बहुत का बहुत क्वेश्चन शुक्रिया ले आपका। लेता हूँ। ठीक है, ओके। यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर ये हमारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारों का सीपी मिला है, उसके साथ जो हमारे लैब प्रोजेक्ट उसकी रिपोर्ट्स वगैरह दिए। तो सर हमारा पहले से जो सर फैजान ने हमें दिया है और उसके साथ डॉक्टर इमरान ने भी हमें दिया है। तो सर हमारा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है ना, 3 मेंबर, उसी में सीपी दिया है। तो सर आपसे दरख्वास्त है, अगर हम वही 3 मेंबर कंसिडर करके सर और ये सीपी मैंने भी तो ग्रुप में कर ले इंडिविजुअल तो दिया सर। था, अभी आप लोगों ने कहा कि 2 कर दें, मैंने 2 कर दिया। अब फिर आप कह रहे हैं 3, अगला स्टूडेंट कहेगा 4, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। 2-2 का नहीं ग्रुप। सर वो बात ये है ना कि हमारे सारे ग्रुपों का सर जितनी भी क्लास है ना, 3 मेंबरों का है। डॉक्टर इमरान ने भी 3 का कहा है, उसके साथ सर फैजान ने भी तीन देखिए मेंबरों का बेटा, कहा है। अब जो तो है ना सीईपी की वेटेज ज्यादा है। अगर सीईपी जी की वेटेज जिस तरह पिछले सेमेस्टर में मैंने रखी थी तो वो जस्ट 5% की या 10% की सीईपी थी। तो उसमें मैंने 3-3 का ग्रुप बनाया था। तो क्योंकि अब मैंने ये देखना है कि एटलीस्ट 2 का ग्रुप हो तो आप लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम तो किया हो ना। 3-3 का कर दूंगा तो फिर तो वो वेटेज के हिसाब से अनजस्टिफाइड हो जाएगा। सर सर 3 में ये है ना कि एक बंदा जो सिमुलेशन वगैरह करे, फिर दूसरा रिपोर्ट, 2-3 रिपोर्ट बनाए। सर अभी सर इन अलाउ 3 में सर वसीम ने भी बहुत ज्यादा टास्क दिया है, तो वो भी सर करना है। फिर उसके बाद सर हर सब्जेक्ट का सीपी मिला है सर, हर का। अच्छा, तो अगर अगर मैं 3 मेंबर तीन है सर। तीन के ऊपर करूंगा ग्रुप, तो फिर उसमें जो उसका रूब्रिक होगा, यानी जिसके अकॉर्डिंगली जी उसकी ग्रेडिंग होगी, वो फिर सख्त होगा। फिर यानी अगर मुझे कॉपीड चीजें मिलेंगी तो फिर वो कॉपीड चीजें जो है उनके मार्क्स कटेंगे। तो ये फिर आप लोग जहन ठीक में है। रख लें कि इंडिविजुअलिटी जो आपके ग्रुप्स की है वो नजर आनी चाहिए। अगर वो नजर आती है देन आई कैन अलाउ 3 पीपल इन अ ग्रुप। लेकिन अगर आप ठीक 3 इन अ ग्रुप भी हों और आप लोगों ने काम भी एक ही छापा हो तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं सर, वो नहीं होगा इंशाल्लाह सर। ठीक हम है, तो फिर जो अगर तीन आप मेंबर 3 है का ना, ग्रुप जी जी करवा रहे हैं तो फिर इस चीज के जी लिए जी। भी तैयार रहें कि उसका जो रूब्रिक डिफाइन होगा, जिसमें उसकी ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, सही है सर जी, सही है। चलो, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला। सर बात। ये जितने भी स्टूडेंट ऐड हैं, आपके पास इनका ईमेल आईडी तो होता है ना कि कौन बंदा किस ईमेल से मेरे पास ऐड है? सॉरी अब्दुल्ला, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी, मुझे समझ नहीं है, दोबारा बोले। क्योंकि जितने बच्चे अभी आपके पास ऐड है ना इस हम्म मीटिंग के अंदर, हम्म। आपके पास उनका ईमेल एड्रेस तो आता है ना कि मतलब कौन सा बच्चा किस ईमेल आईडी के साथ मेरे पास ऐड है? ईमेल आईडीज यहाँ पर विजिबल तो नहीं है। सर ये एक जॉनी भाई आज ऐड हुआ है, पता नहीं सर ये क्या कर रहा है अंदर सारी मीटिंग के अंदर, पता नहीं अब ये कौन है। अच्छा, जॉनी, मेरा ख्याल है वो भाग गया।
बाकी सर अभी अभी उसने उसकी जरा चैट देखे ना तो उसने क्या 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 बातें कही हैं भाई, पता नहीं क्या अजीब सी बातें कर रहा है। अच्छा मैं उससे उसका रोल नंबर पूछ रहा हूँ, अभी नहीं रहा वैसे रोल। अच्छा, चलें, ठीक है, मैं ठीक देख है। लेता हूँ कौन। ओके। You can still ask any question. जी आवाज। अस्सलाम सर। सलाम। सर सर ये सर ये बस लास्ट चीज जो थोड़ी सी डाउट है सर, वो क्लियर क्लियर करना था। वो सर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, बेसिकली उसमें आपने जो हमसे डिमांड किया हुआ है कि थर्मोमीटर पे डेटा आए, वो सेंस हो और वो फाइनल फॉर्म में जाके एसएसटी पे डिस्प्ले हो रहा। लेकिन सर आपने ये बात मानी कन्वे की हुई कि वो जो जो थर्मोमीटर डेटा सेंस करे, थर्मोमीटर से सारा कोल्डनेस या हार्डनेस को डिटेक्ट करते हैं ना, तो हमने कोल्डनेस के हिसाब से सारा सिनेरियो क्रिएट करना है कि हार्डनेस के हिसाब से क्रिएट करना है? बेटा, आपने जो रूम टेम्परेचर है, आपने जस्ट उसको मेजर करना है और उसको आपने डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, बस मतलब 25 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का, उसको मतलब आगे करना है। जी जी, जो भी टेम्परेचर है आपने उसको मेजर करना है। एनालॉग वो मेजर होगा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले करना और सर इसमें इसमें जो जो डिजाइन प्रोसेस और स्टिमुलेशन अगर बिल्कुल ठीक चल रही हो, नंबर अच्छे मिल जाएंगे ना सर? है। हाँ जी, डिज़ाइन प्रोसेस भी सही हुआ और सिमुलेशन भी सही हुई, और मुझे लगा कि आपने हर ग्रुप ने इंडिविजुअली काम किया हुआ है, तो फिर नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है सर, बेहतरीन है सर। ओके सर, थैंक्स सर। ओके। चलें, हमारा सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है, एंड क्वेश्चंस जितने थे वो मैंने आई होप आंसर कर दिए। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।